मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी हम जो है आपसे रूबरू हो रहे हैं सेक्टर 13 रेडिसन ब्लू के सामने, जो कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा भव्य मंच जो सेक्टर 13 में बाल रामलीला होने जा रही है, जो एक अनूठा प्रयास है और जिसको कि यहाँ पर अंजाम दिया है लगभग 40 स्कूली बच्चों के द्वारा रामलीला मंचन होगा। तकरीबन 10 दिन चलने वाले इस आयोजन की जो मुख्य संरक्षक हैं वो बड़ी पुरानी जानी मानी हस्ती हैं जिनका नाम है कमलजीत सरावत, जो कि मेयर भी है इस समय दिल्ली की, और साथ में उनके जो प्रतिमा खंडेलवाल, जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्हें सब लोग जानते हैं कि कवित्री के रूप में उन्होंने देखा, अध्यापिका हैं और बच्चों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इस तरह के कार्यक्रमों में अपने आप को व्यस्त रखना ज़्यादा पसंद करती हैं। और साथ में कुलदीप डपास और एक इतनी बड़ी टीम जो कि दिन रात पिछले तकरीबन 5 महीनों से इस रामलीला के मंचन के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी क्या यहाँ पर खूबियां हैं जो बच्चों के द्वारा, और बच्चों की सिक्योरिटी भी यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि ना केवल बच्चे परफॉर्म करेंगे बल्कि सुरक्षा इंतजामात भी उनकी ड्यूटी लगी है और बहुत सारे वॉलंटियर यहाँ दिन रात कार्य कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं वहाँ के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं उनके क्या विचार है इस रामलीला को लेकर। मैम, ये रामलीला जो बाल उत्सव हो रहा है, इसमें किस तरह की तैयारियां हैं? और अभी शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने जो इतनी बढ़िया मंच जो तैयार किया और आज आयोजन भी हुआ, मंचन हुआ, आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि किस तरह से जो है बच्चे मंचन करेंगे आगे और क्या भूमिका रहेगी? ये बहुत ही अनूठी रामलीला है जिसमें रामलीला करने का असली जो मकसद है वो पूरा होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे भगवान अवतार लेकर जो इस धरती पर आए और उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की है वो अगली पीढ़ी को सीखना बहुत ज़रूरी है। और हम अक्सर जब रामलीला में जाते हैं तो लगता है कि वहाँ पर सिर्फ एक मेला हो गया है, लेकिन आज इन बच्चों ने जिस तरह से परफॉर्म किया है तो उससे बहुत अच्छा आप देखेंगे कि हर बच्चा उस करैक्टर को जीने की कोशिश करेगा। तो हर दिन एक अध्याय एक्सप्लोर करने वाला है। छोटे छोटे बच्चे जब उन करैक्टर्स को प्ले करेंगे, जब भूमिका में आते हैं, मैंने तो इनकी तैयारी होते हुए देखा है, तो लगता है कि मासूमियत और जो असलियत है वो इनके चेहरे से झलक रही है। मैडम, आप खुद जो है शिक्षा क्षेत्र से रही हैं, टीचर भी रही हैं और आउटस्टैंडिंग आपका पढ़ाई का भी हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ऐसी कोई भावना रही हो जिस वजह से ऐसा उस रूप मिला है? जी, लगता है कि खेल खेल में संस्कार की अगर बात हो जाए, उसमें हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी चीज़ें जैसे कि रामलीला का बहुत महत्व है। तो बिल्कुल ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म इन बच्चों को देने की कोशिश थी कि ये सीखें भी और दिखाएं भी। तो इस रामलीला में दोनों काम होने वाले हैं। जहाँ तक यहाँ पर ये ग्राउंड की जो व्यवस्था की जाए, यहाँ पर जो है जो सुरक्षा के इंतजाम हैं या जो और अरेंजमेंट है वो कितना मतलब लोगों के लिए सुविधाजनक रहेगा? वो लोगों के लिए, बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षा है। बच्चों को हर तरह से कंफर्टेबल और हर तरह से आने वाले व्यक्ति की सुविधा का और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। हर पैरामीटर को हमने पूरा किया है। आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगी कि पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का पार्टिसिपेशन है तो पेरेंट्स का अपने आप पार्टिसिपेशन होगा, जिन बच्चों ने भाग नहीं लिया उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं इस रामलीला के देखने मंचन के बारे में? मुझे लगता है आज जिन बच्चों ने भाग लिया है, आप हमारे साथ ही हैं, जैसे कुछ बच्चे अभी काफ़ी बच्चे चले गए हैं, तो इन बच्चों से अगर आप पूछेंगे तो आपको खुद लगेगा कि बच्चों को कैसा महसूस हुआ। और पेरेंट्स जब आ रहे हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि वो भारत की संस्कृति अपने बच्चों में किस तरह से उतारते हुए देखते हैं। तो माँ बाप के लिए बहुत खुशी की बात है, बच्चे तो एंजॉय करिए, कार्यक्रम अच्छी तरह से हो पाए। प्रतिमा जी, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सेक्टर 13 में रामलीला होने जा रही है, प्रथम बार बच्चों के ऊपर एक इस तरह का कार्यक्रम, थोड़ा सा खुलासा करेंगे किस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं आप रामलीला? ये रामलीला में हम लोग पहली बार विश्व में ऐसा हो रहा है कि सारे बच्चे मिलकर ये रामलीला कर रहे हैं, जिसमें स्कूल कर रहा है असल में, तो कि जैसे एक अध्याय एक स्कूल, दूसरा अध्याय दूसरा स्कूल, तीसरा अध्याय तीसरा स्कूल, तो इस तरह से रामलीला एक के बाद एक आगे बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे रामलीला बढ़ती जा रही है, हमें लग रहा है कि हम मतलब बच्चों में अंत तक जाकर ये भावना जरूर ला देंगे कि हर दिन का एक राम, हर दिन की एक सीता, तो वो कभी जाकर ये बोले कि मुझे राम बनना है और मुझे राम क्यों बनना है, या मुझे सुग्रीव का करना है, क्यों करना है। ये बात कभी भी बच्चों में नहीं दी गई थी, जो विश्व में प्रथम बार हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी बच्चों को इसमें भागीदारी करवाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि यदि बच्चे इतनी मेहनत करें तो पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए। आप देखेंगे कि JM इंटरनेशनल स्कूल का मैं नाम विशेष ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर KG नर्सरी क्लास 1-2 के बच्चे कर रहे हैं रामलीला, और वो पूरी रामलीला को ग्लिम्सेस में दिखा रहे हैं 22 तारीख को। और इसके अलावा हमारी रामलीला में जो है विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हम बहुत एक बड़ी चीज़ कर रहे हैं, जिसमें गरबा हम ऐसे लोगों से करवा रहे हैं
जो इंडिया गेट पर पहले कर रहे हैं और फिर इंडिया गेट के बाद सीधा हमारे इस ग्राउंड पर आ रहे हैं। हमें बड़ा गर्व हो रहा है। कमल जी सहरावत हमारी पैटर्न है, जो हमारी मेयर हैं, और कमल जी के बिल्कुल ऐसा हमें लगता है कि बड़ी बहन के रूप में और एक बड़े, जिसको कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग की भी भूमिका वही अदा कर रही है, क्योंकि उनको जहाँ कमी बेसी कुछ भी लगता है वो इतने प्यार से कहती हैं कि कुछ कमी है तो बताओ, कुछ करना है तो बताओ। तो ये एक बड़ी चीज़ है हमारे लिए, और हमें भी चाहिए था कि हमारे सर पर किसी हाथ रहे, तो वो बखूबी उसको निभा रही है। आपने जैसे जेएम इंट्रेंस स्कूल का नाम लिया, और कितने स्कूल हैं जो आपके इस रामलीला के अंदर बच्चे उनके मंचन करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें हमारे 40 से ज़्यादा स्कूल भाग ले रहे हैं वैसे तो, क्योंकि हमने इसे पेंटिंग कंपटीशन भी रखा है। इसमें गणेश वंदना का कंपटीशन भी, और गणेश वंदना हर दिन भी हो रही है, जिसमें एक अलग स्कूल कर रहा है, फोक डांस एक अलग स्कूल कर रहा है, और अध्याय एक अलग स्कूल कर रहा है। तो एक दिन में लगभग हमने कहा था बच्चों से कि 40 बच्चे अध्याय में आए, लगभग किसी स्कूल के 150 बच्चे, MRV के 250 बच्चे आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्कूल हैं जो इन्वॉल्व हैं, जिनमें प्रमुख द्वारका इंटरनेशनल स्कूल है, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल है, मसाबा है, दिल्ली इंटरनेशनल है, और आप नाम लीजिए सभी, MRV है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि वंदना इंटरनेशनल है, फिर यहाँ पर प्रगति पब्लिक स्कूल है। मतलब आप देखेंगे लाइन से सारे स्कूल हमारे इसमें भाग ले रहे हैं। आपके दिमाग में ये बच्चों पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने का कैसे आइडिया आया? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये पूछता है। मेरा जीवन बच्चों के लिए ही है। मैं एक टीचर हूँ और मैंने इससे ऊपर उठ के कुछ सोचा नहीं। मुझे लगता है संस्कार बच्चों में आने चाहिए। मैं पहले बड़ी रामलीला से जुड़ी हुई थी और उस रामलीला में सेक्रेटरी थी, लेकिन मैं हमेशा देखती रहती थी कि लोग आ रहे हैं और कुछ और मंचन कर रहे हैं, कुछ देखकर जा रहे हैं, लेकिन उसमें मज़े की बात ये होती थी कि बच्चे मुझे कम नज़र आते थे जिनके संस्कारों की हम बात करते हैं। तो मुझे ये विचार आया कि क्यों ना हम बच्चों के लिए कुछ करें, और जब बच्चों के संस्कार की बात आई तो मुझे ये लगा कि हर स्कूल का एक अध्याय दे दिया जाए तो मेरा काम भी बटेगा। सबसे पहली बात तो मैंने सोचा कि मैं अपना काम बांट पाऊंगी, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि हर स्कूल ऐसा कर रहा है कि अरे प्रतिमा जी थोड़ा ये बताइए, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक हमें भागीदारी देनी है तो पूरे तौर पे देनी है। तो अब तो धीरे धीरे करके हम इसमें पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए कि अब स्कूल को सोचा था लेकिन अब हमें अच्छा लगने लगा है। तो एक बाल गोकुलम करके यदि हम देखें कि एक संकाय है जिसको कि लोग बच्चों में संस्कार की बात की जाती है, तो बाल गोकुलम को हमने साथ में लेते हुए और इसको आगे बढ़ाया है। जो हमारे रुद्रपाल जी और शिवलाल जी ने हमें ये प्रेरणा दी थी कि इसको करना चाहिए, तो बाल गोकुलम के लिए मुझे इससे अच्छा मंच नहीं मिला कि रामलीला से अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। आप स्वयं अध्यापिका भी हैं और बड़े सार्वजनिक मंचों पर आप कवियत्री के रूप में भी हम आपको देखते हैं, और ये भी एक अपने आप में एक रचनात्मक कार्य करने जा रहे हैं। कैसी अनुभूति होती है आपको और आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ? लोग कहते हैं कि आपका वजन ज़्यादा है। आज मैं गौरव जी से मिली थी जो IPS ऑफिसर है। उन्होंने मुझे कहा कि हम ऐसी शक्ति को मैं नमन करता हूँ जिसको मैं आपके रूप में देख रहा हूँ, जो मतलब कितने कर्मठ हैं, और मुझे पुलिस मित्रा के लिए भी लोग इन्होंने आमंत्रित किया है पुलिस में। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं करने की ठान लो। यदि आपने ठान लिया कि कुछ करना है तो कहते हैं जिंदा वही होता है जिसकी आस जिंदा, जिंदा वही होता है जिसकी प्यास जिंदा। फकत एक सांस लेने दो, कभी जीवन नहीं कहते, कि जिंदा वही होता है जिसका विश्वास जिंदा है। तो मैं उसी विश्वास के सहारे, इतने सारे मेरे साथी हैं जिसमें आप देखेंगे कि डबास जी हैं या हरीश कोचर जी हैं या अंजू, कैप्टन अंजू हैं। महिला होते हुए मैं उनकी बड़ी तारीफ करती हूँ। हमारे साथ संतोष अरोड़ा जी भी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ सीमा भाटिया जी भी हैं, हमारे साथ सारे लोग, बहुत सारे लोग इतने सारे जुड़े हुए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग, जैसे अब आप देखेंगे आशा जी हैं, प्रमिला जी हैं, रेखा झिंगन जी हैं जो मेरे साथ बिल्कुल ही जुड़ी हुई हैं। तो मैं इनको देखती हूँ। तो चित्रा जी हैं जो बहुत सहयोग कर रही हैं हमारे साथ। महिलाओं की इतनी भूमिका एक रामलीला में, तो मतलब ये मेरे लिए भी गर्व की बात है, और मुझे जो अनुभूति होती है उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे बस मेरे को लगता है कि मेरी आत्मा को यदि कोई छूकर कहे कि आपकी आत्मा पर कुछ और पड़ा है बोझ, तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि वो सारा उतर गया। इन सब लोगों ने इतना बांट लिया है, इतना प्यार मिल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। बहुत प्यार मिल रहा है सबसे। आपकी रामलीला मंचन जो है कब से आरंभ हो रहा है और कब जो है इसका मतलब लास्ट जो है रहेगा, पुरस्कार वगैरह या फाइनली? हमारी रामलीला 20 तारीख से आरंभ हो रही
पड़ी। 20 तारीख को हमारा सबसे पहले गणेश वंदना का कंपटीशन है, जिसमें स्टार प्लस के DID के सब लोग आर्टिस्ट आ रहे हैं और उसमें बिग नेम साहब फेम की दीपाश्री हैं, जिनका पूरा ट्रूप आ रहा है, तो हमें बड़ा गर्व होता है। साथ में हमारे पास दूसरे दिन गरबा है, उस दिन भी हमारे पास एक सेलिब्रिटी आ रही है जिन्होंने बालिका वधू, सरस्वती चंद्र और वो तीसरा एक सीरियल और था, और तीनों सीरियल को उन्होंने लिखा था। तो इन सीरियल को लिखने ना इस देश लाडो, तो इन सीरियल को लिखने वाली हमारे बीच में वो है, हमारी बिटिया जैसी हैं, और उन्होंने जब ये कहा कि मैं कोई चार्ज नहीं लूँगी, अपने पैसे से खुद आ जाऊँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो राहुल वैद्य की सिस्टर है। क्या नाम है? वैद्य है, श्रुति वैद्य, हमारे वो वैद्य हैं श्रुति वैद्य। तो वो उन्होंने ये सारे सीरियल लिखे और उन्होंने ये कहा कि मैं खुद आऊँगी, लेकिन मुझे कुछ पेमेंट नहीं चाहिए। हमारी पहली रामलीला है, पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास दिल इतना बड़ा है, लोगों के इतने सारे दिल उसमें मिल गए हैं कि हमारे पास पैसे की अब कमी लगती नहीं है। हम बस रामलीला कर लें, रामलीला करना बच्चों को खुश कर दें। उसके बाद हमारा 22 तारीख से एक संपूर्ण रामलीला की ग्लिम्सेस है। 21 तारीख को गरबा है, फ्री है। 22 तारीख से रामलीला की ग्लिम्सेस है, संपूर्ण रामलीला, जिसको निहायत बहुत छोटे बच्चे कर रहे हैं। उसके बाद में 23 तारीख से एक के बाद एक स्कूल अध्याय कर रहा है। रावण दहन के बाद भी हम उत्तर रामायण एक दिन कर रहे हैं, और उसके बाद 2 अक्टूबर को ग्रैंड फिनाले है, जिसमें हम सब बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं। हम अपने सभी स्पॉन्सर्स का भी धन्यवाद करते हैं, जिसमें कैच मसाले वाले हैं या रेडिसन होटल ने कुछ जो भी सहयोग हमें किया। हमारे पास में और बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, जिसमें स्पिंसर वाले हैं या फिर वो हमारे मतलब जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, हमें तो अब नाम एकदम से याद नहीं आ रहे हैं मुझे। तो ये सारे, जैसे आपको मैं बता सकती हूँ कि हमारे पास जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। वेगास हैं, रेवांता हैं, दिल्ली हाइट हैं, और हमारे साथ में वर्धान वाले हैं, हमारे साथ में कैच मैंने बताया एक्ट्रा हैं, हमारे साथ और बहुत सारे। और सबसे अच्छी बात, हमारे साथ रेडियो सिटी पार्टनर कर रहे हैं, जिसमें कि 91.1 और आदि जो आरजे हैं वो आ रहे हैं। तो हम तो बड़े ही सोचते हैं कि एकदम से कहते हैं ना, बहुत हम तो कस्तूरी ज्वेलर और सारे इतने सारे लोगों के साथ रिच हो गए। हमें लगता है कि इतना धन हमें मिल गया है, चाहे उन्होंने बहुत धन ना दिया हो, लेकिन मन जरूर दिया है जी। हम उन सब के आभारी हैं, और अपने तमाम लोगों का जो इस रामलीला से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, यदि उन्होंने बच्चों के बारे में लेश मात्र भी सोचा है। मेरा पूरा परिवार, जिसमें मेरा बेटा लॉयर है और NLU जोधपुर का पास आउट है, वो मेरे साथ लगा है, अभी सिविल्स की तैयारी कर रहा है। मेरी बेटी केमिकल इंजीनियर है, वो मेरे साथ लगी हुई है। मेरे हस्बैंड चेयरमैन हैं, वो भी इसमें HLL लाइफ के लिमिटेड में है, वो भी इसमें साथ सहयोग कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार लगा हुआ है जी, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि परिवार शायद इसीलिए लगा हुआ है कि ये बहुत अच्छा काम है और अच्छी सोच है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगी कि इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति देने जरूर पधारें, क्योंकि ये बच्चों का काम है। आप आएंगे, बच्चों को खुशी मिलेगी, और इस खुशी का कोई मोल नहीं है। आप कुछ भी किसी को दे दीजिए, पर यदि किसी एक के चेहरे पर मुस्कान दे दी, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमें लगता है कि जो काम आप करने जा रहे हैं, शायद अपने आप में ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी एक अलग छाप छोड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कुलदीप जी, आज बाल उत्सव रामलीला जो है आपकी आरंभ हो चुकी है। अभी तक जो पिछले कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे, थोड़ा सा खुलासा करें, और क्या आयोजन होने जा रहा है यहाँ पर? हमारा इस बाल उत्सव रामलीला समिति की तरफ से ये प्रथम वर्ष है, और हम लोगों ने ये प्रोग्राम जो है, ये आज हमारा फर्स्ट डे था, जिसमें करीब 10 स्कूलों के बच्चे जो है वो गणेश वंदना के प्रोग्राम में आज आए थे। और ये सारे के सारे स्कूल जो हैं, सब द्वारका के स्कूल हैं, उन्हीं स्कूलों के बच्चे हैं ये। और जहाँ तक आपने पूछा कि कितने टाइम से हम लोग लगे हुए हैं इसको तैयारियों में इसकी, तो लगभग पिछले 25 दिनों से जो है हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे विभिन्न सहयोगी हैं, सभी लोग, हम लोग सुबह से लेकर और रात तक जो है हम लोग इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं, जिसमें सारी टेंट की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है। उसके साथ में हमारा एक हमने सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है जो हमारा मीडिया को देख रहा है, क्योंकि इस रामलीला में पहली बार ये प्रयास जो है
पूरे विश्व में हो रहा है, जिसमें सिर्फ स्कूल के बच्चे जो है वो रामलीला का मंचन कर रहे हैं। तो हमारा भी पूरा प्रयास है पूरी टीम का, और स्पेशली हमारी जो पैटर्न है श्रीमती कमलजीत सहरावत जी, जो SDMC मेयर भी हैं, उनका सहयोग जो है, उनका अभूतपूर्व सहयोग जो है हमें मिल रहा है हर तरीके से। और हमारी जितनी मीटिंग्स होती हैं, सब मीटिंग में वो पर्सनली जो है वो हमें जो भी हमारी छोटी मोटी कमी पेशी होती है उसके बारे में हमें गाइडेंस देती है, और हम उन कमी पेशी दूर करके, और आज हमने प्रथम वर्ष में छोटी मोटी कमियां रह गई होंगी क्योंकि हमारा ये फर्स्ट डे है, तो जो भी हमारी कमी पेशी है हम इसको कल दूर कर देंगे। बाकी आज जो आपने जिस तरह से आपने देखा होगा कि बच्चों में कितना उत्साह था, और करीब मैं ये कहूँगा आज फर्स्ट डे में जो है 700-800 लोगों की 900 लोगों की जो है भीड़ आना जो है, बच्चों की, उनकी फैमिलीज़ के, स्कूल प्रिंसिपल्स का और विभिन्न क्षेत्रीय कलाकारों का आना जो है ये हमारा उत्साह बढ़ाता है। यार कितने स्कूल, जैसे आपने 10 बताए, आज तो डेली 10 स्कूल होंगे या और ज़्यादा संख्या होगी? और जैसे पहले, दूसरे, तीसरे, तो डेली जो है ये प्रतियोगिता चलती रहेगी क्या? योगी जी, सेक्टर 13 में जो बाल रामलीला उत्सव जो हो रहा है, इसमें आपकी क्या भूमिका है और किस तरह का आयोजन होने जा रहा है? सर, मेरी भूमिका तो एक राम भक्त के नाते, एक छोटा सा सबसे बौना कार्यकर्ता के नाते मेरी भूमिका है। बाकी यहाँ पर एक भव्य रामलीला होने जा रही है। हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड में पहली रामलीला ऐसी होगी जो बच्चों के द्वारा, बच्चों के साथ मंचन किया जाएगा। उसके अंदर भगवान रामचंद्र हो, चाहे लक्ष्मण हो, सीता माता हो, चाहे रावण हो, अहिरावण हो, सब बच्चों के रूप में सब लोग दिखाई देंगे। हमने सभी स्कूल के बच्चे बुलाकर यहाँ पर पहली बार ऐसी अभूतपूर्व रामलीला तैयार करी है कि जो देश में और वर्ल्ड में एक नाम होगा। गिनीज बुक और लिम्का बुक में हमारा नाम आएगा। इस तरह की हमारी सोच लेकर जो बच्चों के अंदर आज आदर्श खत्म होते जा रहे हैं। माँ बाप के प्रति, भाई बहन का प्यार भाई के प्रति नहीं है, दोस्तों का प्यार नहीं है, तो हमने इसीलिए बच्चों के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि संस्कार हमारे बच्चों में दोबारा से आए। कब से आरंभ हो रही है और कब खत्म होगी और क्या टाइम टेबल रहेगा? ये रामलीला 7 बजे शाम को शुरू होकर के और 11 बजे समाप्त होगी, और 21 तारीख से इसका भव्य कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 30 तारीख तक ये चलेगी। उसके बाद 2 तारीख को भी हमारे कार्यक्रम है, जिसके अंदर जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम इनाम देंगे। उस दिन 2000 बच्चों को इनाम देंगे। थैंक यू। बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारका, DDA ग्राउंड। तो ये थैंक यू सो मच मैम। थैंक बड़े होने में 1 2 3 होना ही पड़ता है, सब बराबर नहीं हो सकते, और एक को 2 या 3 3 2 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब बराबर हैं, क्योंकि तीनों नाम एक साथ नहीं लिए जा सकते। मैं सिर्फ इसीलिए 1 2 3 पर बोल रही हूँ, वरना आप तीनों बराबर हो। तो मैं पहले जिसको बुलाऊंगी वो टीम है हंसुजा। बहुत तालियां पहले आने वाली टीम को। सर, इनका स्कूल है, कौन सा स्कूल है? दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। आपकी जो पुरस्कार राशि हो तो 2 अक्टूबर को मिलेगी, लेकिन आज आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और तालियों के रूप में आपको आशीर्वाद। बहुत बहुत आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, और आगे भी आप ऐसा ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई रोल आप निभा रहे होंगे। तो ये टीम हंसुजा, जो कि हमारी द्वारका इंटरनेशनल से दिल्ली इंटरनेशनल। सेकंड नंबर पर आने वाली टीम है नवरूपम। छोटे छोटे लीडर आए हैं, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और ये कौन सा स्कूल है? द्वारका इंटरनेशनल। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और 2 अक्टूबर को आपका प्राइज आपको मिलेगा। और बीच में भी आपकी परफॉर्मेंस है, बीच के दिनों में, तो आप उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। लीला में आइए, आप इधर आ जाइए, मंच पर आए। कहाँ चले गए? आप
आपका क्या नाम है बेटा? प्रांजल। आप क्या यहाँ पर रोल अदा कर रहे थे? हम यहाँ डांस परफॉर्मेंस के लिए कौन से स्कूल से हो आप? द्वारका इंटरनेशनल। तो आपको तो मेरे ख्याल पहला इनाम मिला है नहीं, या दूसरा? दूसरा। अच्छा, अभी आज परफॉर्मेंस है या अभी आपकी 10 दिन चलने वाली है? नहीं, अभी आगे भी चलेगी हमारी। तो अब जो है आज सेकंड प्राइज जीता है, तो कल फिर फर्स्ट प्राइज की तैयारी है? हाँ, तैयारी तो पूरी रखेंगे। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? प्रतीका। प्रतीका, आप भी बड़े तैयारी करके आए हो हैं? मम्मी पापा भी आए हैं आपके साथ में? सेकंड प्राइज मिला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो कल फिर फर्स्ट है या फिर दूसरे दिन फर्स्ट है? कल फर्स्ट। कल फर्स्ट आओगे पक्का? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।